हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। आज की जो रेसिपी उनके लिए है जो या तो हॉस्टल में रहते हैं या मैं इतना आलसी हैं और उनको लगता है इतनी मेहनत क्यों की जाए बिरयानी पे। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रा और आज बनाते हैं प्रेशर कुकर बिरयानी। यूँ समझ लीजिए कि ये बिरयानियों की फैमिली की इंस्टेंट नूडल है। ठीक है, तो ये काम करते हैं, इंस्टेंटली मिलते हैं, इंस्टेंटली। और वो पेन पेंसिल लेके मत आइएगा कि आप मेरी बातें सुन लीजिए, बस रेसिपी अपने आप के जहन में बैठ जाएगी। Rolling and action. तो जी कुकर वाली वेज बिरयानी बनाने के लिए आपको चाहिए कुकर। थैंक यू फॉर मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, देखो बिरयानी बनाने के लिए आपको ना बरिस्ता भी चाहिए होता है। बरिस्ता यानी कि फ्राइड अनियन। और अक्सर मैं रेडीमेड बरिस्ता यूज़ कर लेता हूँ और आपको बोलता हूँ कि बस ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए, फिर ऐसे कर लीजिए। तो आपको लगता होगा कि भाई रणवीर क्या रेडीमेड बरिस्ता यूज़ करता रहता है। चलो आज बरिस्ता भी बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए प्याज को करना है स्लाइस, और प्याज को ऐसे स्लाइस नहीं करना है, ठीक है जी। प्याज को एक बार ध्यान से देखिए कैसे स्लाइस करना है बरिस्ता बनाने के लिए। प्याज को ऐसे स्लाइस करना है और बहुत बारीक बारीक स्लाइस नहीं करने हैं, लेकिन इक्वल साइज के स्लाइस करने हैं। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये थिकनेस देख लीजिए, इससे पतला नहीं होना चाहिए। इससे एक सूत बिल्कुल थोड़ा सा मोटा भले हो जाए, इस थिकनेस से पतला नहीं होना चाहिए। The onions have to cook evenly. That is the whole point. बड़ा छोटा काटेंगे तो आधा प्याज जल जाएगा, आधे पे रंग नहीं आएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था ये थिकनेस है और इवनली आपको प्याज पकाने हैं। अब आप इस प्याज में थोड़ा नमक डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन नमक डालें या ना डालें, प्याज को एक बार हाथों से मसल ज़रूर लें। हाँ, उससे क्या होगा कि ये जो कलियां हैं वो खुल जाएंगे। देखिए अभी कलियां जो खुल गई हैं तो अब प्याज जो है आसानी से तलेगा। तेल ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, और तेल हमेशा समझ लीजिए बाहर आएगा। जब आप प्याज डालेंगे तो एकदम से सारा प्याज मत डालिए उसके अंदर। तो बेसिकली क्या करें, तेल फुल तेज़ कर लें, फिर गैस स्लो कर दें, 1 मिनट रुकें, प्याज डालें, प्याज डालने के बाद 10 तक गिने और फिर वापस से गैस तेज़ कर दें। तो जो प्याज अपना पानी छोड़ेगा, टेम्परेचर लॉस होगा, उसको गैस सपोर्ट कर लेगी। सिंपल। अब यहाँ पर जो है अक्सर गलती होती है, और गलती ये होती है कि हम वेट करते हैं कि प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए, फिर हम उसको तेल से निकालेंगे। उसमें गलती ये हो जाती है कि प्याज तो अपनी हीट में पकता रहता है, और अगर आप उसको ब्राउन में निकालते हैं तो जब आप निकालते हैं और छोड़ते हैं तो वो ब्राउन नहीं रहता, ब्लैक हो जाता है। इसलिए कभी भी बरिस्ता फ्राई करें तो प्याज को डार्क ब्राउन से पहले निकाल लें। जैसे कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे किस स्टेज पे निकालना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगलई खाने का 50% जो काम है वो ये तले हुए प्याज का है। तो अगर आप ये तला हुआ प्याज समझ गए तो वो 50% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो इसे मैंने डिटेल से समझा दिया। किसी भी मुगलई किचन में इसकी कीमत जो है ना वो सोने जैसी होती है। सोना बनाना सिखा दिया मैंने आपको, सोना। आइए बनाते हैं किचन का सोना। बाकी बिरयानी तो यूँ बन जाएगी एकदम चट मंगनी पट ब्याह टाइप्स। बताया ना आपको, ये वाली बिरयानियों की इंस्टेंट नूडल है ये। अभी ये जो तेल है ना, ये फ्राइड अनियन का ऑयल बहुत काम की चीज़ है। ये इसको मैं रख लेता हूँ थोड़ा, बाकी तेल हटा देता हूँ और आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी जो है सब्ज़ी काटनी है जी, ठीक है। गाजर, बीन्स, गोभी ये तो डालनी है। तो यूँ समझ लीजिए कि 2 भाग गाजर, 2 भाग गोभी और 1 भाग बीन्स। देखो ये चावल के लिए मैं पानी गर्म कर रहा हूँ। अब बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है अपेरेंटली ये इंटरनेट पे, इसका नाम है वेज बिरयानी।
तो हमने कहा भाई अगर वेज बिरयानी कुकर में बनानी बहुत ज़रूरी है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिरयानी वेज भी होती है। चलिए वो तो हम समझा लेंगे खुद को। फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि यार अगर कुकर में चावल और सब्जी साथ में पकाओ तो हमारे यहाँ तो इसको तहरी कहते हैं, तो अब क्या करें। फिर हमने कहा कि रणवीर अपने तरीके से इस रेसिपी को ऐसे घुमाओ कि तुम्हारा जो मन है वो ये कह दे कि ये भाई वेज बिरयानी के बहुत बहुत करीब है, मतलब बिरयानी के बहुत 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 करीब है। ठीक है, तो अभी उसके लिए हमने कहा इसको वैसे ही सेट करो, इस सब्ज़ी को जैसे आप बिरयानी को सेट करते हो। इसका मतलब इस सब्ज़ी में डालो तला हुआ प्याज। तो थॉट प्रोसेस ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसमें डालो वो प्याज का तेल, फिर इसमें डालो दही, मिंट, अरे इनको हम कैसे भूल गए, मटर, नमक, हरी मिर्च, देगी मिर्च, हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, कोरिएंडर स्प्रिग्स, और इसको करना है मिक्स। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला कि नहीं डाला? ओहो, अदरक लहसुन का पेस्ट तो भूल ही गया रणवीर। ये लीजिए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी है। अभी आप माने या ना माने, इसका जो मैजिक है वो अभी भी वो अनियन का ऑयल है, जो इस मैरिनेशन को एकदम ढालता है, सेट करता है, डेप्थ देता है, फ्लेवर देता है, वो तले हुए प्याज का तेल। ठीक है जी। अब अगर आप चाहें तो इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं, डाल देते हैं। वो पंजाबी क्या हुआ जिसने पनीर नहीं डाला। अगर आप यहाँ पे मटन बिरयानी बना रहे होते तो मैरिनेशन लगभग सेम रहता, लेकिन फ्राई प्याज नहीं जाता। यहाँ थोड़ा फ्राई प्याज ज़्यादा, थोड़ा कच्चा प्याज जाता, क्योंकि वो जब मटन भुनता है तो प्याज उसके साथ में भुन जाता है। ओके जी, अब लिया घी। घी के बाद अपना तड़का रेडी है। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची। ठीक है ना। बाकी अगर केसर वेसर है तो डाल दीजिए, यही मौका है। अगर आपको लग रहा है कि एकदम शहीनशाही बिरयानी बनानी है तो जब पनीर डाला है लास्ट में थोड़ा केसर भी डाल दीजिए। लौंग चटक गया और इसके बाद ये जितनी मैरिनेट करी हुई सब्जी है ये डाल देनी है अंदर। पानी हो ये देखिए, ज़्यादा ना चलाने के 2 कारण हैं। एक तो पनीर टूटता है, दूसरा आपको चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। मसाला जो है उसमें इतना पानी है और दही है कि वो अपने आप धीरे धीरे भुनता रहेगा। ये देखिए, मैं आपको सिर्फ अगर मसाला दिखाऊं तो ये देखिए, आप भून रहा है ना मसाला। हल्का सा ढक्कन लगाया, सीटी नहीं मारी, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा भाप बन जाए, सब्जियां जो हैं वो 30% 40% कुक हो जाए। नाइस, सब्जी जो है वो कुक हो गई 50%। इसके बाद इसमें डाला पुदीना, और ये 3 कप चावल है जो मैंने सोक किया है। आपको जो चावल लेना है लें, अगर बासमती मिलता है तो बहुत अच्छा, सेला मिलता है तो उससे भी अच्छा। ठीक है जी। अब गरम पानी, अब इस बिरयानी को देना है दम। ऊपर से डालिए फ्राई प्याज, 1 आधी हरी मिर्च, और अगर गरम मसाला या बिरयानी का मसाला है तो थोड़ा वो डाल लें बस। अब जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती वो ये नहीं आती कि यार ये काम हम प्रेशर कुकर में क्यों कर रहे हैं। ये काम हम पतीले में भी तो कर सकते हैं, अगर ढक्कन लगाएंगे तो भी पक जाएगा। सीटी मार के ऐसा क्या स्पेशल हो जाएगा इसमें, राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यही काम आप हांडी में भी कर सकते हैं। आप हांडी बिरयानी बोल लीजिए उसको। मेन चीज़ क्या है, आप चावल और सब्जी को एक साथ पका रहे हैं, चावल को अलग से नहीं पका रहे हैं। वो जो है वो आप कह सकते हैं कि इसकी मोनोपोली है। ठीक है, तो इस तरह मैंने खुद को कन्विंस किया कि रणवीर प्रेशर कुकर बिरयानी बनाते हैं। एटलीस्ट जो हमारे मन में है हम वो कह देंगे, बाकी जो है वो पंचों की राय। केवड़ा इत्र, केवड़े का पानी, थोड़ा गुलाब जल अगर आपके पास है वो भी डाल सकते हैं, केसर, लास्ट में ऊपर से थोड़ा घी। अब सब्जी जो है 50% पका ली थी, है ना। चावल में हमने गर्म पानी डाला है, इसका मतलब 1 सीटी और गैस बंद।
और उसके बाद गैस को रखना है बंद कम से कम 15 मिनट, फिर खोलना है कुकर। ठीक है जी, वो दम होगा ना एकदम कुकर वाला दम। ओके, गैस बंद, 15 मिनट घूम के आओ। नहीं, घूम के नहीं आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ, फिर रायता भी बनाना है ना आपको। आलू का रायता दिखाया था। हाँ हाँ हाँ, आइए आइए देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ पर ये दिक्कत है कि नीचे का चावल जो है वो ज़्यादा पका होगा 100%, इसलिए इसको मैं रहा हूँ पलट। अब इससे क्या हुआ, जो वो सब्जी के साथ का चावल था जो थोड़ा ओवर कुक था वो ब्रीथ करेगा, और जो नीचे का चावल था जो थोड़ा सा अंडर कुक था वो इस गर्मी से बराबर से कुक हो जाएगा। तो मोटा मोटी ऊपर और नीचे के चावल जो है वो बराबर से कुक हो जाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। अब जी इसको ढक के छोड़ दो, 10 मिनट में ऊपर नीचे का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, चावल एक जैसे पक जाएंगे, फिर खोलेंगे इसको। तब तक आलू और प्याज, टमाटर, पुदीना और धनिया, एक या दही, धनिया और पुदीना, नमक, हल्की सी शक्कर, भुने जीरे का पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर। ये भाई हमारे यहाँ जो आलू का रायता है वो गाढ़ा ही रहता है, क्योंकि आलू जो है वो रायते को गाढ़ा करता रहता है। नाइस, देखिए खिल गया ना चावल अपने आप, एकदम दाना दाना अलग हो गया। बस इसकी ट्रिक वही है कि थोड़ा वक्त दीजिए। 3 कप चावल सोक कीजिए, 4.5 कप उसमें गर्म पानी डालिए, 4.25 भी डाल सकते हैं। ठीक है, चावल पलट लीजिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा बनने के बाद, और उसको छोड़ दीजिए। और जब सीटी आए तो भाप निकाल दीजिए एटलीस्ट 50%, ताकि चावल ओवर कुक ना हो। बस यही इसकी मोनोपोली है। जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि कुकर में दम कैसे दें। एक्चुअली अगर ये मास्टर क्लास होती तो ये प्रॉब्ली मास्टर क्लास ये होती, कुकर में दम कैसे दें। राइट, बहुत हो गया, अभी खा लो चुपचाप रणवीर ब्रार। और बहुत स्वाद बनी है, तारीफ भी कर लो, थोड़ा रायता भी लो, मिलाओ, और रिक्वेस्ट भी कर लो। हाँ, रिक्वेस्ट तो करनी है। नमस्कार, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे आपके और भी दोस्त सब्सक्राइब करें, ये वीडियो देखें, ये बिरयानी बनाएं आपके लिए जब आप उनके घर जाएं। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। और बनी बड़े मज़े की है। इसके साथ में पता क्या चाहिए, थोड़ी हरी चटनी, पटाखा हो जाएगा। ओह।